अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बालों के गिरने की, बालों के झड़ने की, उन 5 बड़ी वजूहात के बारे में जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो कम उम्र में झड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये मसला जो है वो बहुत ही आम हो चुका है। अक्सर लड़के और लड़कियों को ये मसला जो है वो उम्र से पहले हो चुका है, क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी बालों की जो केयर है वो बहुत ही कम हो चुकी है। इसकी वजह से हमारे बाल जो होते हैं वो अक्सर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे उन वजूहात के बारे में जिसकी वजह से हमारे बाल जो है वो कम उम्र में गिरना शुरू हो रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है और आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक और सच बेस्ड मालूमात आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बालों के गिरने की जो सबसे बड़ी और मेन वजह होती है वो होती है दोस्तों जेनेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके वालदा या फिर वालदा में से किसी एक बंदे के बाल जो हैं वो कम उम्री में जलना शुरू हो चुके थे, तो कभी इम्कान है कि आपको ये भी मसला जो है वो विरासत में मिले। अक्सर मर्दों में दोस्तों पेशानी से बाल पीछे हटने की सूरत में शुरू होते हैं और खवातीन में बाल आहिस्ता आहिस्ता पतले हो जाते हैं, और इस अमल को हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। और ये वजह जो है वो सबसे आम होती है, लेकिन इसका इलाज करना सबसे मुश्किल होता है। इब्तदाई तौर पर कुछ शैम्पूस या फिर कुछ ट्रीटमेंट जो है वो इसकी स्पीड को आहिस्ता जरूर करते हैं, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर बालों के गिरने के अमल को मुकम्मल तौर पर रोकना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पर कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स होते हैं जिसकी कमी की वजह से आपके बाल जो है वो अक्सर गिरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अक्सर कम उम्र में 30 साल की उम्र से पहले जो बाल झड़ने की वजूहात होती है, इसमें यही सबसे बड़ी वजह होती है कि कुछ विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी खुराक में शामिल नहीं होते, जिसकी वजह से हमें बालों के झड़ने का मसला जो होता है वो कम उम्र में होना शुरू हो जाता है। ऐसे में दोस्तों इन विटामिन और मिनरल्स में आयरन, जिंक, विटामिन B12, विटामिन C, प्रोटीन शामिल है, और खास तौर पर विटामिन D जो है वो इसकी कमी की वजह से हमें बालों के गिरने का जो मसला है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। क्योंकि आजकल हम ज्यादातर इंडोर रहते हैं, छत के नीचे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी आ जाती है, जो कि बालों के कमजोर होने की वजह बन रही है और हमारे बालों के झड़ने की भी वजह बनती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप अनहेल्दी फूड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, अगर आपकी डाइट में ये विटामिन और मिनरल्स मौजूद नहीं है, तो आपको बालों के झड़ने का मसला जो है वो हो सकता है। तीसरे नंबर पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बालों के झड़ने का अमल जो होता है वो तेज हो जाता है। खास तौर पर खवातीन में प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चे की पैदाइश के बाद और मेनोपॉज के दौरान एक हार्मोन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। इसमें तब्दीली की वजह से बालों के झड़ने का अमल जो होता है वो तेज हो जाता है। मर्दों और खवातीन दोनों में थायराइड हार्मोन की तब्दीली की वजह से बालों के झड़ने का अमल जो होता है वो तेज हो जाता है। अगर किसी वजह से थायराइड ग्लैंड में मसला पैदा होता है, इसमें तब्दीली आती है, तो इसकी वजह से थायराइड हार्मोन जो होता है वो कम या फिर ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से आपको बालों के झड़ने का अमल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा भी खवातीन में एक बीमारी होती है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर ये भी किसी खवातीन को हो तो इसकी वजह से बालों के झड़ने का अमल जो होता है वो ज्यादा होता है। चौथे नंबर पर जहनी तनाव, ज्यादा जहनी काम करना, स्ट्रेस लेना कहीं ना कहीं बालों के गिरने के अमल को तेज करता है। आप में से अक्सर लोगों ने नोट किया होगा कि इम्तिहानात के दौरान जब कोई बहुत बड़ा सदमा या फिर आप जज्बाती होते हैं, तो इसकी वजह से कुछ देर तक आर्जी तौर पर बालों के गिरने का अमल जो होता है वो तेज हो जाता है। खास तौर पर तालिब इल्म जब इम्तिहानात के दौरान बहुत ज्यादा जहनी काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो इसकी वजह से बालों के गिरने का अमल जो होता है वो कहीं ना कहीं तेज हो जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप स्ट्रेस को कम करने के लिए इकदाम करते हैं, स्ट्रेस कम होता है या फिर इम्तिहानात खत्म हो जाते हैं या फिर कोई सदमा जो है वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से बालों के गिरने का अमल जो होता है वो भी रुक जाता है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो इसकी वजह से आपके जिस्म में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं। इस हार्मोन के इखराज की वजह से बालों के झड़ने का अमल जो होता है वो तेज हो जाता है। पांचवें नंबर पर दोस्तों कुछ अद्वियात और ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बालों के गिरने का अमल जो होता है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। इसमें दोस्तों केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, डिप्रेशन कम करने वाली कुछ अद्वियात हैं, इसमें ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात हैं, कुछ दिल की सेहत के लिए कुछ अद्वियात होती हैं जिसकी वजह से बालों के गिरने का अमल जो होता है वो ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जिसके इस्तेमाल की वजह से आपके बाल जो हैं वो गिर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ही आपका जो इलाज होता है वो खत्म होता है या फिर आप अद्वियात का असर जो होता है वो खत्म होता है, तो आपके बाल जो होते हैं वो दोबारा से सही से उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभार ये जो बालों के गिरने का अमल होता है वो मुश्किल रहता है, जिसकी वजह से मुकम्मल गंजापन जो है वो हो जाता है। छठे नंबर पर दोस्तों कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से आपके सर पे जो बाल होते हैं वो कमजोर होकर ज्यादा गिरना शुरू कर देते हैं। इसमें दोस्तों फंगल इन्फेक्शन आ जाती है, ड्रैंड्रफ आ जाती है। अगर आपके सर में खुजली रहती है तो इसकी वजह से भी आपके जो बाल हैं वो ज्यादा कमजोर होकर ज्यादा गिरना शुरू कर देते हैं। ऐसे में दोस्तों कुछ बीमारियां जिसमें सेबोरिक डर्माटाइटिस और सीरियोसिस शामिल है, जिसकी वजह से भी बालों के गिरने का जो अमल होता है वो ज्यादा हो जाता है। सातवें नंबर पर दोस्तों अगर आप अपने बालों का सही से ख्याल नहीं रखते, इनकी केयर नहीं करते, तो इसकी वजह से भी बाल जो होते हैं वो सही से नरिश नहीं करते, ग्रो नहीं करते और कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा केमिकल्स डाइज करवाते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं,
या फिर टाइट हेयर स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से बालों पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और बालों की जो जड़ें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल का मसला बढ़ सकता है। 8वें नंबर पर दोस्तों, कुदरती तौर पर जब आपकी उम्र 40-50 से ज्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से कुदरती तौर पर उम्र के साथ साथ आपके जो बाल होते हैं वो कमजोर होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं और ये कुदरती अमल होता है। और आखिरी नंबर पर दोस्तों, जब आपके जिस्म में आयरन की कमी होती है, एचबी के लेवल्स कम होते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके जो बाल होते हैं वो कमजोर होकर गिरना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसकी वजह ये होती है कि आपके बालों तक सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से बाल जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होकर झड़ना शुरू कर देते हैं और आपको हेयर फॉल का मसला होता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल का मसला बन रहा है, रोजाना 100 या फिर 150 से ज्यादा बाल जो है वो आपके सर से झड़ जाते हैं या फिर आपके सर में पैचेस बनना शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में आज ही अपने करीबी डर्मेटाइटिस से लाजमी मशवरा करें ताकि आप जो है वो बर वक्त इसका इलाज करा सकें। खास तौर पर अगर आपकी उम्र जो है वो 30 साल से कम है तो ऐसे में ये मसला जो है वो और भी खास हो जाता है, तो ऐसे में इसको कभी भी इग्नोर ना करें। ऐसे में दोस्तों, बालों को गिरने से बचाने के लिए, इनको ग्रोथ और नरिश करने के लिए एक अहम वीडियो इस चैनल पर हम शामिल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए, मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।